हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। आज फिर से पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। फिर से मतलब उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है एक्चुअली समझिए। अर्थमेटिक मीन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं निकालते कब है। एक्चुअली अर्थमेटिक मीन निकलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। समझ में आ रही है? एक्चुअली वी आर कंटिन्यूइंग एपी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। इट मींस इट इज रिलेटेड टू एपी। आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, उसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। समझ में आ रहा है? और अर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के बीच में निकलता है। अर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के बीच में निकलता है। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है? लेट्स से ए कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी। मैंने बोल दिया कि ये तीन नंबर दे रखे हैं, ये तीनों किस में है? एपी में है। समझ में आ रहा है? वेयर, और यू कैन से सच दैट ए इज द अर्थमेटिक मीन। एम लिख दे रहा हूं। एम लिखा है, एम फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक मीन। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला कि आपके पास क्या है? दीज थ्री टर्म्स आर देयर विच आर इन एपी। तीनों टर्म्स किस में है? एपी में है। किस तरीके से है कि जो बीच का ए है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन है। मैंने बोला कि अर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के बीच में निकलेगा। वो दोनों टर्म किसके होने चाहिए? एपी के होने चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? फोकस करिए, फोकस क्लियर हो रहा है? तो देखिए, अब क्योंकि मेरे को ये ए ही तो निकालना है, ए तो निकालना है। मैंने बोल तो दिया वी हैव थ्री नंबर्स ए कैपिटल ए बी आर इन एपी। वेयर कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। समझ रहे हो? where a capital A is the arithmetic mean between A and B। समझ में आ रहा है? तो हमें यही तो निकालना है। हम अर्थमेटिक मीन की तो बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं जरा देखिए। क्योंकि सिंस A कैपिटल A आर इन एपी, एपी में है, तो जब एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा कि नहीं? बोलो रहेगा भाई, रहेगा। तो जरा देखिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो a माइनस ए आएगा, और b में से a को माइनस करूं तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। नहीं आएगा? बोलो डिफरेंस तो सेम रहेगा ना यार। मैंने बोला ना AP है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? तो जरा देखिए, तो यहां से क्या करेंगे? कैपिटल A को इधर ले लीजिए, तो यहां पर कैपिटल A प्लस कैपिटल A, ये क्या है? B प्लस का है, A माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये A प्लस B हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं आया? यहां से क्या कर दोगे? ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा जी, ये ए प्लस बी हो जाएगा। हो जाएगा? तो यहां से क्या हो जाएगा? कैपिटल ए इज व्हाट? ए प्लस बी बाई 2। दिस विल बी योर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इफ ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन ए पी, वेयर कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन between A and B, then the value of arithmetic mean is A plus B by 2। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं और उनको बोल दिया ये AP में थे, ऐसे बोला कि ये AP के टर्म्स हैं, इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करोगे और आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? समझ में आ गया अर्थमेटिक मीन? तो देखिए, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, दो क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, दो क्वेश्चन समझिए। अब हमें क्या करना है? 13 एंड 19 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है। एम निकालना है इन बिटवीन 13 एंड 19। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो वन बाय वन करते हैं। मैं बायफरगेट कर देता हूं इसको टू पार्ट्स में। मैं इधर इसको कर दे रहा हूं, उसको उधर कर दूंगा। ठीक है? तो जरा देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 13 एंड 19, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो। आपके पास देखिए, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। अर्थमेटिक मीन का अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। अर्थमेटिक मीन अभी हमारा कैपिटल ए था। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ए एम भी लिख सकते हो, बिकॉज ए इज व्हाट? ए इज अर्थमेटिक मीन, यू कैन रिप्लेस इट बाय ए एम। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो आप क्या कर सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। तो यहां पर आप इसको समझ लीजिए ए और इसको समझ लीजिए बी। यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करिए, तो क्या होगा? 13 प्लस 19 बाई 2। इट विल गिव यू, प्लस कर दीजिए 9 3 12 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा? 32। इट विल गिव यू 16। तो 16 विल बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19। समझ में आया?
अब देखिए जरा इसको एक चीज और समझिए, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ, जरा समझिए। जिस तरीके से अभी हमने थोड़ा सॉल्व करा था, अभी हमने जिस तरीके से सॉल्व करा था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करके बता देता हूँ। जरा देखिए समझिए चीजों को। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने क्या करा, फॉर्मूला निकाला था। तो हम क्या करेंगे, लेट am be the arithmetic mean, am be the arithmetic mean between 13 एंड 19। कभी भूल जाओ तो ऐसे कर लेना, अगर 13 एंड 19 के बीच में, 13 एंड 19 के बीच में am क्या है, अर्थमेटिक मीन है। राइटिंग देखो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, राइटिंग को वो तो समझ में आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आपको मालूम है दोनों के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और ये किस में होगा फिर, एपी में। किस में होगा, एपी में। तो आप क्या कर सकते हो, इसका इसको माइनस करो, वही सेम प्रोसेस, am माइनस 13 विल बी इक्वल टू 19 माइनस am। इसको इधर ले आओगे तो ये ट्वाइस ऑफ am हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस 19 हो जाएगा। तो यहां से आप am फिर से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32/2, इट विल बी 60। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, समझ में आया। दोनों तरीके से कर सकते हो यार, कोई इशू नहीं है, कैसे भी कर सकते हो जैसे करना है, ठीक है। अब मैं ये आपको बता दिया, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, ऐसे करना चाहो तो आप इसको अपने आप कर लेना, समझ में आया। ये मेथड अच्छा है, इससे आपको वो भी समझ में रहेगा, ये भी समझ में रहेगा, ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या है, ए और बी के डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आपका आसानी से हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, तो मैं इसको इरेज कर, तो जरा इसको देखिए, जरा देखिए इसको। अब आप मान के चलिए कि ये ए है, क्योंकि ये ए और बी यहां पे दे रखे हैं, तो मैं इसको कैपिटल ए कह देता हूं, समझ में आ रहा है। और इसको मैं कह देता हूं, देखिए सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैंने वहां पे कैपिटल ए को एम बोला था तो जरूर नहीं है यहाँ पे हो, समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए एम बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, समझ गए। तो अब ए एम आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए एम को निकालना है, क्योंकि मैंने ए माइनस बी को ए कह दिया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ए प्लस बी बाय 2। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, तो ए एम विल बी इक्वल टू कैपिटल ए का वैल्यू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2। बी से भी गया कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे ए और 2a हो गया, यहाँ पे नीचे 2, तो 2 से 2 जाएगा तो अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए। तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए माइनस बी ए एम ए प्लस बी लिख सकते हो। और आप यहां पर फिर क्या कर दोगे, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। जरा देखो ये एपी में है कि नहीं, आप इसमें से इसको माइनस करके देखिए, ए माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा डिफरेंस, बी का बचेगा डिफरेंस। वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, जरा देखिए, यहां पर देखिए, मैंने इसको क्या लिख दिया, ये ए एम ए आ गया, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, ए माइनस बी ए एम ए प्लस बी लिख सकता था। अब ए एम का वैल्यू क्या आया, ए, तो ए माइनस बी स्मॉल ए प्लस बी लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। अब जरा देखिए ये एपी में है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालिए, ए में से इसको माइनस करिए तो क्या आएगा, बी। अब इसमें से इसको माइनस करिए तो भी क्या आएगा, बी। तो कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो एपी में है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। तो अर्थमेटिक मीन निकलता कब है, जब एपी में होता है। हम ऐसे ही मान के ही चल रहे हैं एपी में, तो वो एपी बनेगा ही नहीं। आ रहा है यार, आ रहा है कि नहीं। तो ये समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन, ये समझ में आया। तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूं, देखिए कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, क्वेश्चंस करने में सहायता करते हैं कुछ रिजल्ट्स, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जस्ट वेट, कई बार वो आपसे कह देगा, आपसे कुछ कह देगा कि 4 नंबर हैं एपी के, बोला दे आर 2 नंबर्स ऑफ एपी, वो कह देगा कि देयर आर 2 नंबर्स ऑफ एपी, 3 नंबर दे रखे हैं, मान के चलो
3 नंबर एपी के दे रखे हैं, उनका सम दे दिया आपको, 3 नंबर्स आर गिवन और उनका सम दे दिया आपको। तो वो 3 नंबर आपको कैसे मानने हैं वो मैं बता रहा हूं, तो सम रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, इनका यूज आपको पता चलेगा, दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये एपी में ही रहते हैं, हमेशा। देखो एपी की कंडीशन क्या, कॉमन डिफरेंस डी रहना चाहिए, तो वही मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर मैंने एक ए ले लिया, तो यहां पर एक ए माइनस डी ले लूं और ए प्लस डी ले लूं। यहां पर मैं क्या ले लूं, ए माइनस डी, ए प्लस डी ले लूं। क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए, अगर वो बोलेगा 3 टर्म्स ऑफ एपी, वो बोलेगा क्वेश्चन में 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो मैं इन 3 टर्म्स को प्रेफर करूंगा। समझ में आ रहा है? उसने दिए नहीं रखे, मेरे को बोल रहा है वो, तो मेरे को अगर 3 टर्म लेट करने पड़ेंगे तो मैं इन टर्म्स को लेट करूंगा। समझ में आ रहा है? एपी की बोल रहा है ना यार, एपी में मेरे को लेट करने हैं, तो एपी में लेट करने हैं, तो उनके बीच में एक डिफरेंस कॉमन रहना चाहिए। तो देखिए यहां पे रहेगा, आप ए में से इसको माइनस करके देखिए, अभी जो बी वाला सिस्टम करा था वही तो केस है यार, नहीं दिख रहा? अभी ए माइनस बी, ए प्लस बी था, तो यहाँ पे ए माइनस डी, ए प्लस डी कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो डी आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, डी आएगा। तो अगर आपको क्या बोले 3 टर्म्स, क्या बोले 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो आप किन को लोगे, ये 3 टर्म लोगे। अगर वो आपसे 4 कह दे, क्या कह दे, 4 टर्म्स ऑफ एपी, क्या कह दे, 4 टर्म्स ऑफ एपी कह दे, तो 4 टर्म्स में आप क्या लोगे, बताओ जरा, क्या लोगे 4 टर्म्स में? आपको इसमें भी वही देखना पड़ेगा। देखो ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस 3d और ए प्लस 3d, सॉरी डी और ए प्लस 3d, 4 हो गए। अब जरा इनमें कॉमन डिफरेंस देखिए, कंडीशन क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर उसने 4 बोला तो 4 आपको ये वाले लेने हैं, जिससे कि कैलकुलेशन इजियर रहेगी। मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताऊंगा, मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन करके बताऊंगा, मैं उसमें कुछ अलग मानूंगा, फिर मैं इनको मानूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितना इजी हो जाता है सॉल्व करना। यूज तभी तो पता चलेगा। अभी मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं, अभी मैं आपको केवल रिजल्ट दे रहा हूं, इनका यूज मैं क्वेश्चंस में करके बताऊंगा। समझ में आ रहे हो? तो देखो जरा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, अब देखो इसमें से इसको माइनस करके देखो, ए बी में रहना चाहिए ना, तो ए माइनस डी, देखो ए माइनस डी माइनस ए, ये प्लस का हो जाएगा, तो ए से ए गया, ये प्लस का 3d माइनस का डी, 2d बचेगा, 2d आया। देखो इनको देखो, यहां से a प्लस डी माइनस ए, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कटा, फिर से 2d आ गया, तो यहां पर भी 2d आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, जब इसको करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d माइनस a माइनस डी, तो इससे ये गया तो फिर से 2d आ गया, तो 2d का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं? तो जब भी आपसे क्या बोलेगा, 4 टर्म्स ऑफ एपी बोलेगा, तो आपको ये वाले लेने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी वो आपसे 5 भी बोल सकता है, ज्यादातर आपको 3, 4, 5 देगा बस। समझ में आ रहा है? देखो, और 7 दे दे तो उसके लिए भी हम ऐसे कंटिन्यू करके बनाएंगे। देखो जरा 5 के लिए बताओ, कौन बता सकता है, बताइए, सोच के देखिए पहले। 5 के लिए अगर बनाना हो तो जरा सोचिए, कंडीशन क्या है, डिफरेंस कॉमन रहना चाहिए। 5 टर्म्स ऑफ एपी, 5 टर्म्स ऑफ एपी बताइए कैसे आएगा। ये आएगा, देखो ए माइनस डी आएगा, और यहां पर आएगा a माइनस 2d, यहां पर आएगा a प्लस डी और a प्लस 2d, ये आपके 5 टर्म हो गए। अब आप इसको भी चेक कर लेना, इसमें भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, d का आएगा यार, अभी करा नहीं था, अभी आपको मैंने यहां तक करके नहीं दिखाया था, पहले जब 3 माने थे तो डी का नहीं आ रहा था, तो आप इसमें से इसको करके देख लिए तो भी डी का ही आएगा। तो अगर आपसे वो बोले कि 5 टर्म्स एपी के लेने हैं, तो आप ये वाले 5 टर्म चूज करोगे। समझ में आया? अब इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अभी सारा पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। सारा मतलब जो अभी हमने रिजल्ट्स देखे थे कुछ, कि नंबर्स को कैसे लेट करना है, वो नंबर्स लेट कर क्या फायदा होता है, वो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्या समझते हैं जरा देखिए। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। नंबर्स आर नॉट गिवन देयर,
बट वो बोल रहा है कि 3 numbers are there in AP and the sum of these numbers is 21 and the product of these numbers is 231. Find the numbers. अब आपको पता चलिए, आपको वो रिजल्ट मालूम नहीं है, मान के चलिए आपको रिजल्ट्स का कोई आइडिया ही नहीं है, आपको रिजल्ट्स का कोई आइडिया ही नहीं है, तो आपकी अप्रोच क्या कहेगी? आप फिर इस तरीके, आंसर आ जाएगा, ऑब्वियस है आंसर आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट बढ़ जाएगा। देखिए आपकी अप्रोच क्या कहेगी, तो फिर आप लेट करोगे, लेट 3 numbers, आप क्या करोगे? देखो, लेट 3 numbers ऑफ ए पी बी ए प्लस डी ए प्लस 2d, यही तो अप्रोच कहेगी आपकी, यही तो आप एपी शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो यही तो अप्रोच आपकी लगेगी। आपको एपी में तो रखना ही है, आप एपी में रखोगे ही रखोगे। आपकी अप्रोच कहेगी ए प्लस डी ए प्लस 2d, कहेगी? नहीं आ रहा, कहेगी। फिर आप क्या करोगे? देखो, अब आपने 3 नंबर मान लिए, फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे, फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर आपको दिखेगा अभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एपी में ये भी है, इसमें से माइनस करके देखिए आपको डी मिलेगा, इसमें से देखिए डी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? एपी में वो भी है जो मैंने अभी बताया, लेकिन अभी मैं आपकी अप्रोच लेके चल रहा हूं, फिर मैं उसको लूंगा तो आपको अंतर समझ में आएगा। देखिए जरा, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 3 नंबर है उनका सम 21 है, तो 3 नंबर हमने ये माने, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 21। ये जो आपको दिख रहा है ना 3 नंबर वाला, ये तो फिर भी आसान है। जब वो 5 पे पहुंच जाएगा ना, तो फिर आप कैसे करोगे? ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 5d, फिर वहां पे कॉम्प्लिकेशंस पड़ती है, डेफिनेटली बढ़ेंगी। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी तो मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं अभी टाइम थोड़ा कम है तो वो हम कल लेंगे क्वेश्चन, आज मैं एक ही क्वेश्चन करके छोड़ता हूं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? लेकिन आप इससे ही समझ में आएगा आपको भी। तो जरा देखिए, अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, दिस अप्रोच देखिए, ए प्लस डी ए प्लस 2d विल बी इक्वल टू 21, ए 3 हो गया प्लस डी 3d हो गया, 3 कॉमन ले लोगे तो a प्लस डी विल बी इक्वल टू 7, 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स, क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, अब दूसरा समझिए, दूसरा क्या कह रहा है? प्रोडक्ट कह रहा है, नंबर्स का प्रोडक्ट। तो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या करेंगे? a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2d इक्वल टू 231 करेंगे। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पे बस आपको दिखाऊंगा, फिर मैं अपना जो दूसरा अप्रोच है उसको यूज करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन इजी हो रही है कि नहीं। समझ में आ रहा है? करने को आप इसको घर से कर लेना, वो हो जाएगा, नहीं हो तो फिर मैं कल बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब आप क्या करोगे इसमें? देखो, अब वैसे तो आपके पास a प्लस डी की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो डायरेक्ट पुट। तो a इंटू 7 इंटू ए प्लस 2d 231, देखा? ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें से एक की तो वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट से यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 7 माइनस डी आएगी। तो आप यहां पे 7 माइनस डी रखोगे a की जगह पे 7 माइनस डी, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर आप जब इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो आप यहां से d का वैल्यू निकाल लोगे, और d का वैल्यू निकाल लोगे, आप यहां पे रख दोगे, तो फिर यहां से a का वैल्यू भी आप निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप आसानी तो अभी पता चलेगी, ये आसान हो रहा है कि दूसरा आसान हो रहा है, टफ ये भी नहीं है। लेकिन अगर ये 4 और 5 पे पहुंचता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। और मैं बता रहा हूं, एपी में तो इतना दिक्कत नहीं है जितना जीपी में दिक्कत हो जाता है। जीपी आपके सिलेबस में होगा नहीं शायद, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो अलग चीज, लेकिन इसमें भी होता है। जरा आप फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब आप करके देखना है इसको घर पे, आप इसको करके देखना घर पे, तो फिर आपको पता चलेगा दिक्कतें आ रही है कि नहीं थोड़ी बहुत। देखो, मल्टीप्लाई और वही तो करना है, दिक्कत कुछ नहीं होती, लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? अभी ये अप्रोच समझ में आया, अब आप इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। यहाँ पे क्या करना है? एक वेरिएबल में लेके आना है इसको, आप a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पूरा इक्वेशन आपको d में मिल जाएगा, तो d का वैल्यू निकल आएगा। इस d के वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे तो a का वैल्यू निकल आएगा। a और d का वैल्यू पता चल गया तो आप फिर नंबर्स निकाल लोगे, नंबर ही तो निकालने थे। a का पता चल गया, दूसरा टर्म a प्लस डी करके पता चल जाएगा, तीसरा a प्लस 2d करके पता चल जाएगा। समझ में आया? अब हम क्या कर रहे हैं? अब अप्रोच बदल रहे हैं, अब जो अपने रिजल्ट बताए थे उसको लेके चल रहे हैं। तो जरा देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर्स माने थे
मैंने जो बताए थे मैं वो वाले मान के चल रहा हूँ। तो जरा देखिए उससे क्या फायदा हो रहा है, उससे देखिए कितना फायदा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अप्रोच सेकंड अप्रोच सेकंड अप्रोच देखिए, समझ में आ रहा है? तो देखिए लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी बी ए माइनस डी और ए प्लस डी, यही तो है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। देखो एपी में ये तीनों भी हैं, वो भी तीनों एपी में ही थे कि नहीं? अब देखिए सम कितना है 21, तीनों को ऐड करो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विल बी इक्वल टू 21। कुछ देखा? कुछ आसान देखा? वहां देखो क्या आसान देखा, ए 3 हो जाएगा लेकिन डी से डी मर जाएगा, मरा। तो यहां से आपको सीधे सीधे ए की वैल्यू 7 मिल जाएगी यार, वहां पे मिल रही थी क्या? तो कैलकुलेशन इजी बन रही है कि नहीं यार? कोई भी चीज फालतू नहीं है, सबका यूज है, सबका यूज है। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? अब जरा दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ये समझ में आया? प्रोडक्ट देखिए, ये विजिबल आ रहा है, दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर करता हूं इसको, यहां तक दिख रहा है? तो जरा देखो यहां पे देखो, तो अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई क्या, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू, अब कोई इशू ही नहीं है, जब ए की वैल्यू है तो रख दो ना यार, जब ए का वैल्यू है तो डायरेक्ट ए का वैल्यू रखो, डी का सीधा सीधा निकल के आएगा। नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा। जब ए का वैल्यू है तो ए का वैल्यू यहां पे रखो, देखो मैं ये यहां पे करके दिखाता हूं, ऊपर करके दिखाता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। नहीं आ रहा? आ रहा है? आ रहा है भाई? तो यहां से देखो ए का वैल्यू कितना 7, तो यहां पे ऊपर लेके गया हूं मैं इसको, ठीक है? ए का वैल्यू 7, तो यहां पर 7 माइनस डी, ए का वैल्यू कितना है 7, यहां पे ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस डी, दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 231 दिख रहा है। अब ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो इस 7 से ये जाएगा 3 जाएगा, 21 2 बचेगा, फिर से 21, समझे? तो यहां से आपके पास क्या बचा, देखिए 7 माइनस डी 7 प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना। तो यहां से क्या कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आया, और यहां पर क्या है 33। समझ में आया? सॉल्व कितना आसान हो रहा है? नहीं हो रहा? अरे यार नहीं आ रहा है? तो जरा देखो यहां से आपको क्या मिल गया, ये 49 मिल गया, ये आपको डी स्क्वायर मिल गया, ये 33 मिल गया। 33 को इधर ले जाओ, डी को उधर ले जाओ, तो मैं डी को इधर ही लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 49 माइनस 33। नहीं आ रहा है यार? तो यहां से देखो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो 6 और ये 1 बचा के नहीं यार। तो यहां से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 16, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब यहां पर देखो प्लस आएगा कि माइनस, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डी तो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। तो आपको दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बना के दिखाने पड़ेंगे, मतलब नंबर्स जो पूछे वो निकाल के देने पड़ेंगे। तो आपको देखो आसान मिला, आसान हो आके नहीं बोलो, तो वो जो रिजल्ट्स है वो यूजफुल है कि नहीं? वो रिजल्ट्स यूजफुल है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे अभी तक हमने उसको सॉल्व तक नहीं कर पाया था, जो दूसरा केस कर रहे थे। मैंने बोला इसको करेंगे तो आएगा, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस हाथ चलता ही रहा ना, रुका तो नहीं, सोचने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है? तो यूज देखिए। अब देखिए, अब आपको नंबर्स पता करने हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू, पहला नंबर क्या था, ए माइनस डी था एक, और एक ए था और एक ए प्लस डी था, यही तो माने थे। तो यहां पर देखो ए, यहां पे कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं, तो देखिए ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू 7 आया था कि नहीं? ए का वैल्यू 7, पीछे देख लोगे आप वीडियो में 7 मिलेगा, ए का वैल्यू 7, तो 7 माइनस, अब डी का वैल्यू एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, यहां पे मैं लिख रहा हूं व्हेन डी इज इक्वल टू 4 प्लस 4। तो जब डी मैंने 4 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए का वैल्यू 7 आया है, तो ये एक 3 हो गया। यहाँ पे क्या लिख दो यार, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ए माइनस डी इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विल बी 3, ये आ गया। और ए आपका कितना हो जाएगा इस केस में 7, और ए प्लस डी विल बी इक्वल टू 7 प्लस 4 इट विल बी 11। तो आपकी एपी क्या बन गई, 3 7 11 बनी, एक एपी बनी। अब दूसरा व्हेन d इज इक्वल टू -4, क्लियर हो रहा है? तो अब यहाँ पे क्या करो, a माइनस डी,
will be equal to 7 minus minus 4, that will be equal to 11। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे a कितना है 7, a प्लस d, a कितना है 7, d माइनस का, d किसका माइनस का, तो कितना आ गया 3। तो समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ से क्या हो गया 11 7 3। अब ये वाला AP हो गया दूसरा। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया? बताओ आसान हुआ कि नहीं? आसान हुआ कि नहीं? समझ में आया? तो इस तरीके से हम चीज़ों को आसान कर लेते हैं, इसीलिए वो मैंने आपको रिजल्ट्स दिए हैं। दीज रिजल्ट्स आर वेरी यूजफुल। आपको 5 नंबर की बोलेगा, 4 नंबर की बोलेगा, आसानी से आप उनको यूज करिए, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, ए का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। मिला यहाँ पे? डी कैंसिल हो जाते हैं। नहीं आ रहा यार? आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।